नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी बाय एच के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम अंडाशय की स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पुष्प अंडाशय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पुष्प अंडाशय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसके बारे में जानेंगे एक एक करके। पहला प्रकार हो गया हमारा अधोजायंग। पहला प्रकार हो गया अधोजायंग। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, गाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस, ठीक है। अब इसे इसे समझेंगे कैसे? तो इसका जो जायंग वाला भाग है ना, सबसे ऊपर होता है। तो हम बनाएंगे जायंग वाला भाग। ये रहा हमारा जायंग वाला भाग, ठीक है। और जो अन्य भाग हैं, जो अन्य पुष्प के जो भाग हैं, वह इसके नीचे होंगे, ठीक है ना। ये इसके नीचे से निकलेंगे। ये पुंकेसर हो गए, ये हमारे दल हो गए, ठीक है। अंडाशय की स्थिति अधोवर्ती, अंडाशय की स्थिति अधोवर्ती और जायंग हमारा ऊपर, ठीक है। जायंग हमारा ऊपर, ये हो गया हमारा ऊपर। जायंग हमारा ऊपर और अंडाशय की स्थिति अधोवर्ती, ठीक है। ऐसे हम इसे पढ़ लेंगे। अंडाशय की स्थिति ऊपर और हमारा अंडाशय की स्थिति ऊर्ध्ववर्ती और जायंग हमारा ऊपर, सब में ऊपर। और जो अन्य पुष्प के जो अन्य अन्य जो पार्ट हैं, वो हमारे जायंग से नीचे होंगे, ठीक है ना, जायंग से नीचे होंगे। और इसका उदाहरण हो जाएगा सरसों। यहाँ पे सरसों, गुड़हल, सरसों, गुड़हल, सरसों, गुड़हल और बैंगन, ठीक है, बैंगन। अधिजायंगता, अधिजायंग हाइपोगाइनस, जो हमारा जायंग होता है वह अन्य भाग से ऊपर होता है। पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं उससे ऊपर होता है। अधिजायंग जो हमारा ऊपर होता है, अन्य पुष्प के जो भाग होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है। इससे अधोजायंग अधोजायंग हाइपोगाइनस कहते हैं। हाइपोगाइनस जिसमें हमारा जायंग ऊपर ऊपर होता है, ये मान लो हमारा जायंग है, ठीक है। और जो यहाँ पे मान लो पुष्प के अन्य भाग लगे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? जायंग जो है हमारा ऊपर है और अंडाशय की स्थिति क्या है? अधोवर्ती, अधोवर्ती, ठीक है ना। तो इसकी उदाहरण हो गए सरसों, गुड़हल, बैंगन। सरसों, गुड़हल, बैंगन। तो हम ट्रिक से समझेंगे। ये बैंगन के सर पर गुड़हल का फूल, ठीक है। बैंगन के सर पर गुड़हल का फूल, उसके सर पर गुड़हल का फूल है ना, तो इसीलिए हमारा अंडाशय ऊपर ऊपर वाली स्थिति में आएगा। जो अन्य भाग हैं पौधे के वो नीचे आएंगे, ठीक है ना। बैंगन के सर पर गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल, ठीक है। बैंगन तो बैंगन हो गया। और बैंगन के सर, सर से यानी सरसों, ठीक है। और गुड़हल का फूल, फूल गुड़हल का फूल उसके सर पर है, तो इसीलिए उसका जो जायंग वाला भाग है ना, वो ऊपर की साइड होगा, ठीक है। इससे हम याद रख सकते हैं। दूसरा प्रकार हो गया हमारा पेरीजायंगता। क्या हो गया दूसरा प्रकार? पेरीजायंगता। अब इसे क्या कहेंगे? पेरीगाइनस, 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 ठीक है। पेरीजायंग। अब हम इसमें चित्र बना लेते हैं। जो पुष्प के अन्य भाग हैं, ये अन्य भाग बना लेते हैं। और ये हमारी हो गई जायंग, अंडाशय, ठीक है। ये हो गया अंडाशय। ये हमारी, सही से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गई जो हमारी ये अंडाशय है, ये बीच में होगा, ठीक है। ये मान लो बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ये क्या हुआ हमारा? पेरीगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस। ये हुआ है पेरीगाइनस। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम। तो इसका उदाहरण होगा पल्म, गुलाब, पल्म, गुलाब और आड़ू, ठीक है। 3 उदाहरण हो जाएंगे इसके, पल्म, गुलाब, आड़ू। अब तीसरा प्रकार होगा हमारा अधिजायंगता,
ठीक है। अधिजायांगता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एपिगाइनस, गाइनस, क्या बोलेंगे? एपिगाइनस, ठीक है। इंग्लिश में एपिगाइनस कहेंगे। और इसके लिए जो हमारा जायांग वाला भाग है वह नीचे की ओर होगा, जो अन्य पुष्प के भाग हैं वो उसके जायांग के ऊपर होंगे, ठीक है। अब इसे हम चित्र बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया अंडाशय, ठीक है। इसके ऊपर होगा ये पुंकेसर, ये हो गई हमारी वर्तिकाग्र। तो ये क्या हो गया हमारा? एपिनो। इसके उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण हमारे हो जाएंगे इसका सरसों के आरक पुष्पक, सरसों के आरक पुष्पक, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा अमरूद। तीसरा क्या हो जाएगा? घिया, ठीक है, घिया। इसके उदाहरण हो जाएंगे सरसों के आरक पुष्पक, और दूसरा हो जाएगा हमारा अमरूद, और तीसरा हो जाएगा घिया। एपिगाइनस के उदाहरण सरसों के आरक के पुष्प, और दूसरा हो जाएगा अमरूद, और तीसरा हो जाएगा हमारा घिया। अब ये हाइपोगाइनस में इसके उदाहरण सरसों गुड़हल बैंगन। हाइपोगाइनस में सरसों गुड़हल बैंगन, इसकी ट्री बैंगन की सर पर गुड़हल का फूल, यानी इसमें जो हमारा अंडाशय होगा वो अधोवर्ती होगा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब दूसरा प्रकार पेरिजायांगता, ठीक है। पेरिजायांगता में जो हमारा जायांग है वो मध्य स्थिति में होता है, ठीक है, ये मध्य स्थिति में। और इसके उदाहरण हैं पल्म, गुलाब, आड़ू। अधिजायांगता एपिगाइनस का उदाहरण क्या होगा? सरसों के आरक पुष्पक और अमरूद और घिया। सरसों के आरक पुष्पक और अमरूद और घिया, ठीक है, इसके उदाहरण हो गए हमारा। हम अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पुष्प को एक रेखा से पुष्प को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है हमारा पुष्प, ये मान लो गोल है, तो हमने एक रेखा खींची, इससे भी हो गया। अगर हम ऐसे नहीं खींचना चाहते, हम ऐसे खींचना चाहते हैं, तो इससे भी दो भाग हो गए ना हमारे। तो इसी के आधार पर पुष्पों को हम 3 प्रकार से उसे विभाजित कर सकते हैं। एक असममित, जो कि किसी भी रेखा से हम उस पुष्प को 2 भागों में नहीं बांट सकते, ठीक है ना। और दूसरे त्रिज्या सममिति, जो एक रेखा से हम उस पुष्प को 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब समझेंगे असममित में कौन आएगा? ऐसा पुष्प जो हम एक रेखा के द्वारा उस पुष्प को 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा पुष्प जिसे एक रेखा द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कैना एकमात्र ऐसा फूल है जिसे हम एक रेखा के द्वारा उसे 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। उदाहरण हमारा हो जाएगा कैना। दूसरा है त्रिज्या सममित। यह एक ऐसा फूल होता है जो कि हम एक या अनेक रेखा द्वारा पुष्प को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक या अनेक रेखाओं द्वारा। जैसे कि ये मान लो, ठीक है, हम ऐसे भी विभाजित कर सकते हैं 2 भागों में, हम इसे ऐसे भी विभाजित कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे भी बांट सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? त्रिज्या सममित। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण होंगे धतूरा, मिर्च और सरसों।
अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? भसम, भसम। अब भसम की जगह एक भसम होती है ना शब्द, अब भसम की जगह हम धसम बोलेंगे, ठीक है ना, इसे धसम बोलेंगे। तो धा से क्या हो जाएगा? धतूरा, धतूरा। सा से क्या हो जाएगा? सरसों, सरसों। और एम से, माँ से क्या हो जाएगा? मिर्च। ठीक है, हम भसम की जगह धसम बोलेंगे। तो इसे जब हम याद करेंगे ना त्रिज्या समिति, तो भसम, पहले तो भसम याद करेंगे। भसम की जगह हमें धा से, बस उसे धा में बदलना है, भा को धा में बदलना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। भसम से बिल्कुल याद हो जाएंगे ये पक्के। भसम, भसम, भा को बस धा में चेंज करना है, ठीक है। और उससे धा में चेंज करके धतूरा, सा से सरसों, माँ से मिर्ची, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। एक व्यास समिति, ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। एक व्यास समिति, एक व्यास समिति, समिति, ठीक है, एक व्यास समिति। अब इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण मटर, गुलमोहर, 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 केसिया, केसिया और सेम, सेम, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे? मुगल, मुगल के सेम, ठीक है, मुगल के सेम, मुगल के सेम। मुगल से मटर, मुंह से मटर, ये हो जाएगा मटर, ठीक है। इससे मुग से तो मटर हो गया, ठीक है। और इसे केसियाई, के से केसियाई, ठीक है। और सा से तो सेम है ये पूरा सेम। के से केसियाई और मुगल, यानी इससे हो गया मटर, मटर। और इससे गुल से क्या हो गया? गुलमोहर, ये रहा गुलमोहर, ठीक है। मुगल के सेम, सेम से सेम ही रहेगा, के से केसियाई हो जाएगा। मुगल, मुगल से माँ से मटर हो जाएगा। और गा से हमारा गुलमोहर हो जाएगा, ठीक है। ये इस वीडियो में हमने अंडाशय की स्थिति के बारे में जाना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए जय हिंद।